जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिरंगाधारी में। मेरा नाम है मोहित बरखे। आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। इनको हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम मेधा। मतलब जो मानव द्वारा निर्मित की गई आर्टिफिशियली तरीके से बनाई गई मशीन्स होती है, ये जो लगभग मनुष्य की तरह व्यवहार करती है। इसमें हमारे पास कुछ विषय वस्तु है, कंटेंट्स है, जिनके बारे में हम पूरा आज जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये क्या होती है। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार जानेंगे। प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई, मतलब एआई के लाभ और हानियों के बारे में जानेंगे। और अंत में आएगा हमारा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इंट्रोडक्शन में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज द वर्ड साउंड, इज द इंटेलिजेंस क्रिएटेड artificially when the machines are made to behave like humans. In terms of intelligence, machines, if inserted with the command of intelligence, would give 100% result. जो भी मशीन्स होती है वो मनुष्य की तरह व्यवहार करने के लिए बनाई जाती है, वह आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कहलाती है, जो अपना 100% रिजल्ट देती है यदि उनको कमांड दिया जाए या आदेश दिया जाए तो। As they are efficient, the human brain may or not be capable of the same because it depends upon the working of the brain at that time. जो भी मनुष्य का या फिर मशीन का ब्रेन होता है वो उस समय की स्थिति के अनुसार वर्क करता है, जो उसको कमांड मिल रही होती है वो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह होता है जो मनुष्य के द्वारा व्यवहार करने वाली मशीनों के रूप में बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म 1950 के दशक में हुआ था और इनके फादर थे जॉन मैकार्थी। बिकॉज John McCarthy was the person to coin the terms artificial intelligence for the first time, therefore regarded as the father of AI. ये जो जॉन मैकार्थी हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया था, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेनली टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहले में आते हैं कुछ बिंदु, जिसमें नेरो टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, कैन परफॉर्म द सिंगल टास्क। एग्जांपल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जो केवल वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वॉइस को पहचान सकते हैं। अगला जो आता है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आता है हैविंग एन एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क लाइक ह्यूमन बींग्स। टू डेट नो सच मशीन इज डेवलप्ड, मतलब एक तरीके से जो डेट को परफॉर्म कर सकते हैं और थोड़ा बहुत मनुष्य की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अगला आता है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें एआई विद द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म बेटर देन ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, मतलब जो मनुष्य से भी बेहतर व्यवहार करते हैं, जो अपना सजेशन दे सकते हैं, वो उस तरह के एआई इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं सेकंड टाइप में, मतलब दूसरा प्रकार क्या है, रिएक्टिव मशीन। दिस मशीन रिस्पॉन्स क्विकली टू अ सिचुएशन। इट इज़ नॉट एबल टू स्टोर एनी डाटा फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द फेड डाटा, मतलब जो भी मशीन्स होती है वो क्विकली यानी तुरंत सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर देती है, प्रतिक्रिया दे देती है और किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर नहीं करती है भविष्य और वर्तमान के लिए। अगला देखते हैं लिमिटेड मेमोरी। दिस मशीन कैन स्टोर smaller amount of data for a limited period. Examples are self driving cars and video games, मतलब ये जो कुछ मशीन्स होती है एआई की, वो कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करती है और फिर उसके बाद हटा देती है। अगला है थ्योरी ऑफ माइंड। These are the machines which would understand human emotions. There would be much smarter, but these types of machine have not yet developed, मतलब इस तरह की मशीन अभी डेवलप नहीं हुई है जो मनुष्य के इमोशंस को पहचानती है और बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकती है। प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई के लाभ और हानियों के बारे में जानेंगे, जिसमें लाभ के अंतर्गत इफ इट इज accompanied by education helps in getting up with different way of learning faster, compiling larger data without errors। जो भी एआई होती है वो हमें एजुकेशन के फील्ड में हेल्प करती है और हमारी जो लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया है, उसको फास्ट से फास्ट तेज़ी से बनाने के लिए काम करती है बिना किसी एरर के। जैसे कैलकुलेटर कहते हैं, तो कैलकुलेटर में हम डाटा को इनपुट करते हैं और वो हमें आउटपुट देता है बिना किसी एरर के 100% के साथ। वैसे ही एआई होता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जो मानव के द्वारा निर्मित की गई मशीन्स होती है वो लाइक अ ह्यूमन बिहेव करती है। इन द मेडिकल फील्ड इट प्रोवाइड्स अप विद डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर वेरियस डायग्नोसिस, getting details of different patients' record without any effort, expectation, further helping in proving a common platform of discussion regarding any disease-related queries और काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स। जो भी हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र होते हैं उसमें भी हमें AI हेल्प करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोगी होते हैं उनकी रोग को पहचानने में, उनको सजेशन देने में आजकल तो कुछ ऐसी डिवाइस बना दी गई है जो ब्लड प्रेशर और हमारे को कितना समय में पानी पीना चाहिए, कितना तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ कितना रनिंग करना चाहिए, ये सब की जानकारी हमें देती है। कुछ ऐसी स्मार्ट वॉचेस होती है जो हमें सजेशन देती है टाइम टू टाइम। तो AI का यही कमाल है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा ह्यूमन की तरीके से बिहेव करती है। तो AI यही है। आगे देखते हैं। AI के और भी बहुत सारे लाभ है, अन्य क्षेत्रों में भी है। AI डेली यूजेस में आता है हमें। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। जो ये होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, जो पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य है उसके तहत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है AI। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। जो भी हमारी तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो पर्यावरण के प्रति दोस्ताना व्यवहार नहीं कर पाती है। दिस गिव्स राइज टू ई वेस्ट विच इज़ नॉट डिग्रेडेबल एंड if dumped will release toxic heavy metal causing infertility of the soil। ओके, जो एक तरीके से मतलब ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, मटेरियल जो होता है, मशीनों का जो होता है या फिर डिवाइसेस का जो होता है, वो एक तरीके से पर्यावरण में दुष्प्रभाव डालता है, मिट्टी की गुणवत्ता को कम करता है और जो हमारे प्राकृतिक तत्व होते हैं उनमें कमियां करता है। जो ई वेस्ट होता है, जैसे जो नॉर्मल जो वेस्ट होता है, हरा पत्ता या फिर केले का पत्ता, ये सब तो वेस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ई वेस्ट मटेरियल होता है वो जाके थोड़ा दिक्कत कर सकता है। अगला देखते हैं। द डिपेंडेंस ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटिवली कोज लेजीनेस इन ह्यूमन बींग्स। जो टेक्नोलॉजी पर हम डिपेंड होते जा रहे हैं वो हमारे अंदर लेजीनेस ला रहा है। हम बिल्कुल आलसी होते जा रहे हैं, हम पूरी तरह उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। द कैपेसिटी टू वर्क आल्सो इज रिड्यूस्ड अमंग विद एन इन्विटेशन टू डिफरेंट इलनेस, है ना। Therefore, one must not be fully dependent on these measures. The day is not far when machines will get the better of human beings. जो मनुष्य से है वो दिन दूर नहीं है जब मशीन्स इंसानों से बेहतर प्रदर्शन करेगी अपना। The artificial intelligence, when used up it in a proper way, give good result. But if the input or commands given to the machines are negative and destroying, can lead cause harm to community. इसका डिसएडवांटेज एक और है जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये रोजगार को भी कम कर रही है, लेकिन टाइम टू टाइम इनका हमारे ऊपर हावी होना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। द टेक्नोलॉजीज आर एडवाइजिंग डे बाय डे एंड दस time will come that every kind of work would be performed by the means of these technologies, leading to human beings toward extinction. Conclusion is that टेक्नोलॉजी एडवांसेड, नो डाउट। हमें पता है कि टेक्नोलॉजी से एडवांस होते हैं, हमें लाभ मिलता है बहुत सारे, लेकिन नो डाउट बट ये क्या करते हैं, हेल्पफुल स्ट्रेटेजी मतलब कि एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए हमें योगदान देता है, दिमाग को विकसित करने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों में हमें टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। और द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हेन डेवलप टू सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल विल प्रोवाइड इमेंस टेक्निकल एड्स टू रोबोटिक्स which is a developing branch of artificial intelligence can have its higher contribution. The trained robots would be sent into the space to get different samples. हम ब्रीफली कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें विभिन्न क्षेत्रों में वेरियस सेक्टर्स में हमें बहुत सारी हेल्प देता है, लेकिन यह हमेशा हमारे ऊपर एक तरीके से हावी होते जा रहा है। हमें इसके प्रति काम करना आवश्यक है और जो AI है उसका अच्छे से अच्छे उपयोग करना है, नहीं तो यह मनुष्य को एक तरीके से चुनौती दे सकता है। लेकिन यह मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है और मनुष्य का ब्रेन से बनाया गया है, तो कंपटीशन दोनों में है, पर इसका सदुपयोग करना ही मानव के हाथ में है, अन्यथा यह मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आवश्यक ये है कि हमें AI का अच्छे से अच्छे उपयोग करना है। AI के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो पल भर में बहुत सारे काम कर देते हैं, जिसके कारण
रोजगार की कमी दिखाई देती है, लेकिन उन एआई टूलों का हम यदि यूज़ करना सीख जाएं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो एआई के बारे में और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू एआई। हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है हमारा पर्यावरण। जय हिंद।